हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और गेट 2023 की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, सभी लोगों को, जितने भी गेट 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग गेट का एग्जाम बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे और सभी लोग अच्छी रैंक फोड़ेंगे गेट में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो दिस इज योर पंकज मिश्रा सर। वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससी जे टिप्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको गाइड करूंगा, मोटिवेट करूंगा और गेट कंप्यूटर साइंस का जितना भी कंटेंट है, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कंटेंट स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारे ही सब्जेक्ट का धीरे धीरे मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। आपने मुझे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, अकेडमी, गेट अकेडमी, इंजीनियर्स अकेडमी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो मैंने अपना खुद का चैनल क्रिएट किया है जहां पे मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा और गाइड भी करूंगा। दोस्तों, मेरे पास जो है कुछ कॉल्स आए और मैसेजेस भी आए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे कि सर इस बार आईआईटी कानपुर पेपर सेट कर रहा है, तो सर बहुत टफ पेपर बनाएगा, मतलब फियर है बच्चों के अंदर। तो कुछ लोग मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं बच्चों को कि आईआईटी कानपुर पेपर टफ सेट करता है, जबकि दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आईआईटी कानपुर सिर्फ कंडक्टिंग बॉडी है। आईआईटी कानपुर सिर्फ गेट कंडक्ट कर रहा है, गेट 2023 कंडक्ट कर रहा है। मतलब उसके पास जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो गेट को फिल कराने की है, आपका जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करने की है, रिजल्ट कंपाइल करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो गेट 2023 के पास है, आईआईटी कानपुर के पास है। ठीक है, बट क्वेश्चन जो सेट करते हैं, जो पेपर सेट होता है ना, वो सारी ही आईआईटीज, जितनी 7 ओल्ड आईआईटीज प्लस आईएससी मिलके क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। उनके सारे प्रोफेसर्स, डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज के प्रोफेसर्स जो है पेपर सेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई एक ही आईआईटी पेपर सेट करेगी तो हम लोग गेट के एग्जाम को प्रिडिक्ट कर लेंगे। कभी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क 10 नंबर का आ जाता है, कभी आपने देखा होगा कि 5 नंबर 6 नंबर के रह जाता है, कभी आपने देखा होगा टीओसी 10 to 12 मार्क्स की आ जाती है, कभी 7 to 8 मार्क्स में रह जाती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप गेट के एग्जाम को प्रिडिक्ट ना कर पाए, कोचिंग्स वाले गेट के एग्जाम को प्रिडिक्ट ना कर पाए, इसलिए ऐसा होता है। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। आईआईटी कानपुर सिर्फ कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपाइल करेगा रिजल्ट को, आपके फॉर्म्स को, ठीक है, आपका डेटा कलेक्ट करेगा, बट जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो 7 ओल्ड आईआईटीज प्लस आईएससी मिलके बनाएंगे। ठीक है, सो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन है जो मैं दूर कर दे रहा हूं यहाँ पे दोस्तों। दूसरी बात, अगर पेपर इजी आता है तो एक विद्यार्थी है जिसने जो है ऊपर ऊपर से प्रिपरेशन की है, सरफेस लेवल से प्रिपरेशन की है, सारे सब्जेक्ट को टच कर लिया है, और एक विद्यार्थी है जिसने जो है पूरे साल भर मेहनत की है, डेप्थ में जाके पढ़ा है। तो दोनों ही विद्यार्थी जो है फाइट ज्यादा होता है। पेपर अगर टफ आता है, दोनों ही विद्यार्थी के बीच में फाइट ज्यादा होता है, क्योंकि जो सरफेस लेवल से पढ़ा है वो भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा सारे, और जो डेप्थ में पढ़ा है वो भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइट ज्यादा होती है। अगर पेपर इजी होता है तो फाइट ज्यादा होती है, लेकिन अगर पेपर वहीं पर टफ होता है तो फाइट आपकी क्या है, कम हो जाती है। क्योंकि जो बच्चा डेप्थ में पढ़ के गया पूरे सब्जेक्ट्स को, पूरे टॉपिक्स को, तो वो क्या करेगा, वो जब उससे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि मैंने इतने डेप्थ में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं तो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी स्टूडेंट्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से छोड़ देगा। ठीक है, सिलेक्शन इजी होता है उसके लिए, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सिलेक्शन इजी होता है कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। जितने भी रैंकर्स होते हैं वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं जो क्वेश्चन उनसे बनते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टच करना है जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर हार्ड पेपर आ रहा है तो सबके लिए हार्ड है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बना तो जो है मेरी रैंक कम हो जाएगी। नहीं, कभी कभी मैंने देखा है कि जो है कंप्यूटर साइंस में तो नहीं, और दूसरी ब्रांचेस में, जैसे अगर आप बात करें ईसी की, तो जनरली पेपर टफ आता है, तो कभी कभी 50-60 मार्क्स में जो है वहां पे ऑल इंडिया रैंक 70-80 मिल जाते हैं आपको। ठीक है, सीएसई में भी जो है पेपर मॉडरेट बनता है लगभग लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको जो है 70 मार्क्स में ऑल इंडिया रैंक 70 इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेपर जो है सारी आईआईटीज, 7 ओल्ड आईआईटीज और आईएससी मिलके सेट करेंगी। ठीक है, तो इसका कंसेप्शन अपने दिमाग से हटा दीजिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है, और अपने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहिए,
मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस जरूर करिए मेरे दोस्तों। अगर मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये नहीं कि आपको छोड़ देना है, नेक्स्ट मॉक टेस्ट आप देने चले जाओगे, नहीं। आप 10 मॉक टेस्ट लगाइए, 5 मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन जितने भी मॉक टेस्ट आप लगाइए उसको एनालिसिस करिए कि किस की वजह से, किस सब्जेक्ट की वजह से, किस क्वेश्चन की वजह से या किस कॉन्सेप्ट की वजह से आपके मार्क्स कम आए। तो जब एनालिसिस करेंगे तो आप एनालिसिस करके फिर से नोटबुक पे जाइए, जो भी आपने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वहां से उसको रिवाइज करिए, फिर से अटेम्प्ट करिए, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप कोशिश करिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से जिससे पहले वाले मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस गलत हो गए थे, आप नहीं बना पाए थे, वो नेक्स्ट में आप उसको बना पाए दोस्तों। सो यही जो है एक तरीका है, एक साइकिल है गेट के एग्जाम में अच्छा करने का। रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, नहीं बन रहा है फिर से जाके रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, एंड सो ऑन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, मैं आपको ऐसे ही यहाँ पे मोटिवेट करता रहूंगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देता रहूंगा दोस्तों, और आपके साथ जुड़ा रहूंगा। थैंक यू सो मच।